बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर अमजद साकिब की बतौर चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट 2010 के सेक्शन 5(3) के तहत की। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर आज अपने दौरा अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरीट में काम करने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर कानूनदान और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन लतीफ खोसा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी की जानिब से लतीफ खोसा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की तस्दीक की गई। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की CIC की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत की तमाम तवज्जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने पर मरकूज है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। निगरान वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौका पर US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात की। और लाहौर में मौसम खूबसूरत होते ही शहरियों ने पोल्ट्री एसोसिएशन एक्सपो सेंटर में लगे मैन्यू चिकन के स्टॉल का रुख कर लिया, जिसमें लोगों ने मैन्यू चिकन के प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया और मैन्यू चिकन की आला क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सराहा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील अहमद से, जो इस वक्त एक्सपो सेंटर लाहौर में मेन्यू के स्टॉल पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर के अंदर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मेन्यू की जानिब से बड़ा एक खूबसूरत किस्म का स्टॉल सजाया गया। ये स्टॉल ग्रीन और वाइट कलर का है। ग्रीन और वाइट से मुराद पाकिस्तानी फ्लैग, यानी कि हमारे मुल्क के झंडे को, हमारे परचम को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो मेन्यू चिकन की जानिब से यहाँ पर लोगों को जो है वो लाजवाब किस्म का प्रोडक्ट जो है वो बराह रास्त टेस्ट करवाया जा रहा है और लोगों से फिर टेस्ट करवाने के बाद उनसे एक फॉर्म भी फिल आउट करवाया जाता है कि आपको हमारा टेस्ट कैसा लगा और हमें अपने फीडबैक के बारे में बताएं। तो मज़ीद भी मैं यहाँ पे मेन्यू चिकन के बड़े बड़े ओहदेदारान से बात करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर मेन्यू चिकन का असल मंशूर क्या है। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं आज पोल्ट्री एग्जीबिशन पे आया था, तो आते साथ ही मुझे ये नज़र पड़ी मेन्यू पे। तो मैं मेन्यू पे आया तो इन्होंने अभी इनका अपनी एक आइटम जो है टेस्ट करवाई है, जिसको टेस्ट करने के बाद मैंने देखा वो वाकई बहुत मज़े की थी। वो टेंडर था, सॉफ्ट था, पर जूसी टाइप थी, तो वो खा के काफ़ी अच्छा फील हुआ है। मैं लाहौर जोहर टाउन से आई हूँ और आते ही मैंने यहाँ पे मेन्यू का स्टॉल देखा और इनका मैंने चिकन ट्राई किया, बहुत लजीज है। आप भी आए हो, ट्राई करें। एक्सपो सेंटर में सबसे पहले जो मुझे चिकन का स्टॉल मिला है वो मेन्यू का स्टॉल है और ये वाकई इन्होंने टेस्ट कराया, बहुत अच्छा है और आई विल रिकमेंड यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर महमूद है। मैं यहाँ पे मार्केटिंग को देख रहा हूँ। आज हमारा एक्सपो में सेकंड डे है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की जो कंज्यूमर्स हैं और जितनी पब्लिक अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी ट्रायल में और ऑब्वियसली हमारी जो सेल है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और जितना फुटफॉल बढ़ा है जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से ज़्यादा जो है ना वो सेल हो रही है। इसमें हमारा जो मेजर सेलिंग प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक हमारा चिकन पराठा और पॉपकॉर्न चिकन, जो कि इस वक्त टॉप हॉट सेलिंग आइटम्स हैं। और प्लस क्योंकि हमारी जो टेस्ट एक्टिविटी है वो साथ साथ चल रही है, तो जो एक्टिविटी और जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं उसकी सेल भी ऑफ कोर्स एक पॉइंट ऐसा है कि उसमें ज़्यादा आ रही है। नगेट्स हो गए और हमारे गोला कबाब हो गए, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं अलॉन्ग विद पॉपकॉर्न एंड चिकन पराठा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ खलीक अरशद साहब मौजूद हैं और जब हम मेन्यू चिकन के स्टॉल पर आए हैं तो यहाँ पे हमें बड़ी खुशी के लम्हात देखने को मिले और इस मेन्यू चिकन को बड़े एक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है। सर आज दूसरे दिन भी मेन्यू चिकन की जानिब से यहाँ पे स्टॉल सजाया गया। मैं देख रहा हूँ सर लोग टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगा कि स्पेशल टीवी का शुक्रिया और ये न्यू एंट्रेंट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में और उसके लिए नेक ख्वाहिशात और उम्मीद है कि जल्द ये अपना मकाम बना लेंगे। जहाँ तक मेन्यू के स्टॉल का ताल्लुक़ है
दरअसल ये एग्ज़िबिशन पोल्ट्री एग्ज़िबिशन है जो हर साल मुनक़िद की जाती है। पिछले 2-3 सालों से उसकी वजह से जो कोविड था उस वजह से नहीं हो सकी, और हम हर दफ़ा इसको इस एक्सपो में अपना स्टॉल लगाते हैं मेन्यू का। सर मगर कोविड में भी एक्सपो सेंटर को एज अ हॉस्पिटल बनाया गया था। हाँ, जाहिर है बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूशन था, बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ उसका। उन दिनों मैं खुद भी आप यहाँ आया तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट की उस वक्त की कारगुजारी थी और जिस तरह उन्होंने किया। सर हमारे नाज़रीन को मेन्यू के बारे में बताएं कि ये सब शुरू कब हुआ, इसका असल मकसद क्या था। बात यह है कि मेन्यू के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुल्क दुनिया में 2-4 कंट्रीज़ ही ऐसे रह गए होंगे जिसमें फट्टा के ऊपर चिकन बिकता है, और उसके आप ड्रम को देख लेंगे तो इतने अनहाइजीनिक होते हैं। वहीं मुर्गी बीठें कर रही होती है, वही वो स्लाटरिंग हो रही होती है, ना कभी सारी उम्र उन्होंने ड्रम को धोया है, उसी ड्रम में फेंक दिया जाता है। उसके मुकाबले में अगर आप प्रोसेसिंग प्लांट को देखें तो बहुत हाइजीनिक होता है, और इसी वजह से ये शुरू किया गया। 90s में हमने शुरू किया, आज उसको 20-25 साल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम चिकन साफ़ सुथरा और फ्रोज़न और लाइव और मुख्तलिफ़ किस्म के रेडी टू कुक, रेडी टू ईट किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो रुकावट है और गवर्नमेंट इटसेल्फ है, दुनिया में कहीं भी जाएं तो इस तरह का लाइव चिकन जिस तरह का हमारे मुल्क में बिकता है कहीं भी नहीं बिकता, और इस हवाले से सारी जगह फ्रोज़न स्टोर्स पे बिकता है और लोग अपनी सहूलत के मुताबिक जब चाहें ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट इस को सहूलत देने की बजाय इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगा रही है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। हलाल मार्केट बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान अपनी पैदाइश के नुक्ता नज़र से ही हलाल तस्वर किया जा सकता है। मुस्लिम कंट्रीज़ है और सब के लिए ये ओपन है, पता है हलाल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट कोई नहीं है, और वो सिर्फ ये है कि कास्ट ऑफ हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। आप बिजली को देख लें, पेट्रोलियम को देख लें, इस पर टैक्सेस को देख लें, और अभी हाल ही में सेल टैक्स में मज़ीद इजाफा कर दिया है, और इसको ये डिस्करेज कर रहे हैं। इतने अच्छे मॉडर्न प्लांट लगे हुए हैं, प्रोसेसिंग प्लांट, जिसके लिए बहुत आसानी पैदा की जा सकती है। इसको इनकरेज करने की बजाय अनहाइजीनिक तरफ लोगों को ले जाया जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है। सर इस पोल्ट्री इंडस्ट्री से सर बड़े लोगों के कारोबार वाबस्ता होते हैं। इसमें ज़्यादातर सर गरीब तबकात को देखा गया कि मजदूरियाँ इसमें ज़्यादातर होती हैं। अच्छा सर, मैं देखता हूँ कि मेन्यू के कलर को भी सर ग्रीन एंड वाइट रखा गया, सर इसके पीछे क्या रहा? बात यह है, ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, और हमारा फ्लैग भी है वो ग्रीन है, ये वाइट है, तो ये एक बन गया हुआ ऐसा, और अपने इसको अपनाइयत करके महसूस करके फ़ख्र महसूस करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मैचिंग हो गई है, और फिर बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का मंशूर है कि मुल्क के लोगों को हमने मियारी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आजकल मुल्क पाकिस्तान में सर हमारे मुल्क में जो है वो हालात किस तरह से जा रहे हैं, फिर हमारी ग़िज़ाओं के क्या हालात हैं, किस तरह से हम ये तमाम चीज़ें लेके चलें। मगर सर आप लोगों का एक बड़ा एक अच्छा इक़दाम है मेन्यू की जानिब से। अब सर पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम देना चाहिए इस एक्सपो के मौका पर? बात यह है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तहत ये एक्सपो जो हो रही है, इसमें फ़ॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, चाइना से, यूएस से, जर्मनी से और टर्की से। तो ये एक बहुत सॉफ्ट इमेज देने का हमें मौका मिलता है। इस तरह हमारे कारोबार को भी तरक्की मिलती है। मैं गवर्नमेंट के हवाले से एक ही पैगाम दूंगा कि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। पोल्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें पूरी ज़राअत वाबस्ता है, और जितना इसको ज़्यादा चलाएंगे उतना हमारी ज़राअत तरक्की करेगी, उतना दही हमारी मईशत में इनकलाब आएगा,
हमारे मुल्क में ज़मीन भी ज़रखेज़ है, किसान भी मेहनती है, पानी भी हमारे पास है, यानी यकीन हर 4 मौसम है हमारे पास। इसके बावजूद भी हम मोहताज हैं ग़िज़ाइयत के और प्रोटीन के, और अगर यही चीज़ इसको फैसिलिटेट कर दिया जाए तो हम इससे डॉलर एक्सपोर्ट करके इससे डॉलर कमा सकते हैं, और हमारे ऊपर जो एक बर्डन अपना पड़ रहा है कर्ज़ों का, उससे बच सकते हैं, और हमें अपनी खुद मुख्तारी जो है वो भी प्लस किनारे पे आई हुई है, और हमारे जो इसके एसेट्स हैं एटॉमिक एसेट्स हैं वो भी एक रिस्क के ऊपर हैं। तो जितनी देर में हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, खुद मुख्तार तभी होंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मेन्यू का एक ही मंशूर कि हमने अपने मुल्क के वासियों को क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवानी है, और फिर दूसरी बात कि हमने अपने मुल्क की तरक्की के ऊपर भी हर फोरम पर बात करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर सीज़न ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बशारत साहब भी मौजूद हैं, और एक्सपो में आज दूसरा रोज़ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। सर कैसा जा रहा है आपका यहाँ पे स्टॉल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा जा रहा है। एक्सपो का आज दूसरा दिन है और गहमा गहमी आप देख रहे हैं कि कितनी है, और हमारे स्टॉल के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरीके से इसको लगाया है, इसको सजाया है, ये आम पब्लिक के लिए है, सब के लिए है, ताकि लोग आएँ और इसमें आके अब हमने टेस्टिंग भी करवा रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर भी हैं। जहाँ तक ताल्लुक ये एक्सपो के हवाले से, मैं ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आपको इसमें बता दूँ, ये आईपेक्स जो है ये बेसिकली हर साल मुनक़्क़द होती है इस एक्सपो सेंटर में, और जब इनके पास एक हॉल होता था तब हमारे पास पूरा एक हॉल बुक होता था। आज इनके पास माशाल्लाह 3 हॉल हैं, तो हमारे तीनों हॉल बुकड हैं जो PPA की तरफ से हैं। तो सर यहाँ पर इस मौके पर सर लोगों के क्या रिव्यूज़ थे? हम वैसे तो हमने देखा है लोगों ने बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, लोगों ने लाइव टेस्टिंग की है आपके प्रोडक्ट की, तो आपको सर क्या रिव्यूज़ मिले? ये तो आपने वो बात की कि बिल्ली को रकाब ने रख दिए दूध के रखवाले पे। नहीं सर, आप देखें ना, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, असल फीडबैक तो आपको वही देंगे ना जो उनको लोगों ने फीडबैक दिए होंगे कि आपका टेस्ट कैसा था, फिर आपके एम्प्लॉयज़ आपको बता रहे हैं। तो सर आपके पास क्या रिजल्ट्स हैं? मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही उम्दा है। चाहे वो हमारी छोटी से छोटी प्रोडक्ट चिकन की हो, चाहे वो हमारा ऑयल हो, चाहे हमारा आटा हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे सीजन ग्रुप ऑफ कंपनीज में से बिलोंग करती है, उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी नहीं है। आप स्टॉल पे देख सकते हैं कि जितना रश लगा हुआ टेस्टिंग का वो है, तो उस क्वालिटी है तो लोग टेस्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात, ना ही सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से ख़रीदारी भी कर रहे हैं। आप चिकन ले लें, एग्स ले लें, कुछ भी कर लें, तो वो सब के सब जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो अपने मेयार के मुताबिक बहुत अच्छी हैं। सर मेन्यू का मेन मंशूर क्या है? अब देखें ना, हमारे पाकिस्तान में तो सर गोश्त, अंडे, ये तमाम चीज़ें सर बाहर से भी मिल रही है, लोकली भी, लेकिन मेन्यू का सर एक मंशूर है। सर मेन्यू का मंशूर सिर्फ ये है कि हमारा जो चिकन है वो हाइजीनिक और हेल्दी जो है वो अवाम नास तक जाना चाहिए। हम सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ वाहिद चंद 2-4 मुल्क रह गए हैं जो अभी तक फटों के ऊपर रह गए हैं। बाकी सारी दुनिया जो है वो प्रोसेस्ड फूड पे या चिल्ड फूड पे चली गई है। हमारी कौम ऐसी है कि वो जब तक वो फट्टे से गंदी मुर्गी उठा के खुद नहीं खाएंगे तब तक उनको सुकून नहीं होता। हम मैकडॉनल्ड्स जाके खाते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैकडॉनल्ड्स भी हमारे से ले रहा होता है। तो ये बात ये उनको समझाने की ज़रूरत है, ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है जो कि PPA के प्लेटफॉर्म से भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल से भी होनी चाहिए। इसमें बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हलाल मार्केट बड़ी अच्छी हमारी है। अब देखिए, पाकिस्तान को जब नाम आता है तो हलाल का नाम तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्राज़ील से माल जा रहा है सऊदी अरेबिया हलाल बर्गर के, तो हमें इजाज़त नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और चीज़ों को। और जहाँ तक मैं वापस आता हूँ हमारे मेन्यू के मंशूर के ऊपर, मेन्यू का मंशूर हमारा यही है कि हमारा एक प्रोसेस चिकन जो है वो हाइजीन और क्लीन होके कस्टमर तक उस टाइम पहुँचे, और रेडी टू ईट हो, रेडी टू कुक हो, ना पता हो कि जी मेहमान आ गए हैं तो अब जाना पड़ा जी मुर्गी लेकर और फ्रीज़र में से निकाला, उसको फ्राई किया या उसका तैयार किया, डाला और पकाया। तो नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया कि मेन्यू का सिर्फ एक ही मंशूर, और वो है
कि हमने अपने मुल्क के वासियों को मेयारी खाना, एक अच्छा प्रोडक्ट मुतारिफ करवाना है और उनको खिलाना भी है। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर बिजली चोरी में मुलविस लेस्को एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। दौरान चेकिंग 4 एहलकार बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 4 को मुअत्तल करके 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। राजा जंग सब डिवीजन के इलाके में जफरुल्लाह नामी लाइनमैन बिजली चोरी में मुलविस पाया गया। मुलजिम कुंडा लगाकर दुकान और डेरे पर बिजली चोरी कर रहा था। मुलजिम को डिडक्शन बिल की मदद में 2190 यूनिट्स चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 1,24,530 रुपए बनती है। शेखुपुरा में म्यूनिसिपल कमेटी के सैकड़ों कारकुनों का तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुलाजमीन में गम और गुस्सा पाया जाता है। आला अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। ये सौतेली माँ जैसा सलूक सिर्फ छोटे मुलाजमीन के साथ ही क्यों किया जाता है, जबकि बाकी तमाम महकमों में 35% इजाफा हो गया है। सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को 35% इजाफा नहीं दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात से अपील करते हैं कि मुलाजमीन की दादरसी की जाए। ना जीतते हैं ना मरते हैं, ये रोजाना थोड़ा जीते हैं, रोजाना थोड़ा मरते हैं। हम चीफ ऑफ आर्मी से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि इनको भी पाकिस्तान के शहरी समझा जाए, इनको भी बराबर के हकूक दिए जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाफजाबाद में भी अशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। इस वायरस से ज्यादातर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। माहिरीन डॉक्टर तनवीर का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। आजकल हाफजाबाद में आंखों की वबा जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इसमें एडिनो वायरल एक वायरस होता है जो एक से दूसरे अफराद को बड़ी तेज़ी से मुंतकिल होता है और उसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खारिश और जलन होती है आंखों में। तो इसकी चंद एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप लोगों से फ़ासला रखें, अपने जो लोग मुतासर हैं वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल की अलग रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, और जो लोग मुतासर हो चुके हैं उनको ये चाहिए कि वो ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं और आंखों को बर्फ़ की टकोर भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा आंखों में तकलीफ़ है तो माहिर इमराज से रजू करें। एक्सपो सेंटर लाहौर में आज दूसरे रोज भी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल सजाए। तफसीलात देखते हैं प्रोग्राम अवाम स्पेशल में। जी अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ, पेप्को पाकिस्तान हेड ऑफिस हमारा गुजरांवाला है, ब्रांच ऑफिस हमारा लाहौर में और एक ब्रांच ऑफिस हमारा मुल्तान में। तो मैं असल में सेल्स एंड मार्केटिंग को डील करता हूँ। तो हम मंटर एक ब्रांड है जो इटालियन बेस्ड है, उसको हम डील करते हैं, जो एनवायरनमेंट में सबसे बेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मंटर वो कंपनी है जिसने दुनिया में सबसे पहले कूलिंग पैड ईजाद किया और जितने भी एनवायरनमेंट कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसमें वो पायनियर है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डील कर रहे हैं और हम पोल्ट्री में, डेयरी में, इंडस्ट्री में हर जगह जो एनवायरनमेंट कंट्रोल से इक्विपमेंट है वो सप्लाई करते हैं। तो ये क्योंकि पोल्ट्री का हमारा एक सेगमेंट है, तो इधर हम पोल्ट्री से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो डिस्प्ले किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़श्ता 20 साल से पोल्ट्री में सर्विस दे रहे हैं और हम एक लीडिंग कंपनी है एनवायरनमेंट कंट्रोल रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और मेरी कंपनी का नाम है टोटल न्यूट्रिशन और हम पोल्ट्री और डेयरी प्रीमिक्सेस में काम करते हैं। शुक्रिया जी। मेरा नाम शेख असरार है और मैं आटो पाकिस्तान से हूँ और ये स्पेशल एग्रीकल्चरल लाइटनिंग्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको हमने पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असम्बलिंग हो रही है। और ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जो सक्सेस स्टोरी है वो जदीद फार्म में हमारी तकरीबन 10,000 लाइट्स इस वक्त इंस्टॉलेशन हो रही है। इन लाइट्स को इस्तेमाल करने से बर्ड्स की हेल्थ में बहुत इजाफा होता है, बर्ड्स ग्रो करते हैं और इस लाइट से जिस तरह से ह्यूमन के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है इसी तरह बर्ड्स के लिए भी है। तो इसकी एजुकेशन भी हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर सेमिनार हो रहे हैं और जो नौजवान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं उनको बाकायदा तरीके से हम गाइड करते हैं, पूरी लाइटनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उनको समझाते हैं और उनकी एजुकेशन करते हैं ताकि जब वो फील्ड में जाएं तो ऑलरेडी उनको पता हो।
तो ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और हमारी पॉलिटी इंडस्ट्री आपको पता है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सेकंड टेक्सटाइल के बाद है, तो लिहाजा ये हॉलैंड का एक जॉइंट वेंचर है और ये दुनिया में 1947 से ये लाइट्स जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं यूरोप में और सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये हमारे तमाम फॉर्म जो हैं इसको इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान सदीकी है और मैं यहाँ पे वेटलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली हम पोल्ट्री वैक्सीन्स को और एंटीबायोटिक्स को और न्यूट्रास्यूटिकल्स को डील करते हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि हम पोल्ट्री फार्मिंग को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि ये हमारा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर प्ले करता है हमारे इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर, तो हम इसे अपनी तरफ से जितना बूम दे सकते हैं वो हम दें। Okay, hello. We are from China Bajagan Group. My name is Dory, and this is my colleague Doris. We are mainly doing industrial boilers and silos. You can see our products. Industrial boilers for feed mill for heating, and the silos mainly used for storage. And welcome, if you have any needs in these equipments, welcome to contact us. मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन बान और शान शौकत से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान शौकत और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए अहमदपुर सियाल में भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिला में तहसील भर के बाजारों में मुख्तलिफ मकामात पर नालैन मुबारक, खाना काबा और गुम्बद खिजरा वाली तस्वीर से आरास्ता सब्ज परचमों, झंडियों, बैजेस, स्टिकर्स, टोपियों और दीगर आराइशी सामान से मुज़य्यन स्टॉल्स सज गए हैं, जहां से शम्मा रिसालत के परवाने जौक दर जौक खरीदारी करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई ज़ात नहीं है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हमें जोश और खरोश से खुशियाँ मनानी चाहिए ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा हो सके। हम अपने प्यारे नबी की जनाब विलादत बड़े जोश और जज्बे से मनाएंगे। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न पूरे जोश और खरोश से मनाएंगे इंशाअल्लाह, और सारे हमान चरिंद परिंद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और सब इसमें यानी कि हिस्सा लेते हैं। मुहिब्बान रसूल खुदा मोटरसाइकिलों पर झंडियां लगाकर भी सरदारुल अंबिया से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गुजरावाला में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की गैस चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मीटर टेम्पर्ड करने वाले 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैस चोरी करने वालों को 1 करोड़ 10 लाख से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 320 अफराद के मीटर भी काट दिए गए। चोरीशुदा मीटर्स में 185 कमर्शियल और 23 इंडस्ट्रियल टेम्पर्ड मीटर फ्रांसिक लिबर्टी में भिजवा दिए गए। गुजरावाला में एसएसपी ऑपरेशन फराज अहमद के अहकामात के पेश नजर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सीआईए पुलिस ने 3 डकैत गैंग्स के 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 7,70,000 रुपए नकदी, 1 अदद मोटरसाइकिल और 600 किलो तांबा मालियाती 18 लाख रुपए बरामद कर लिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था कि मुल्जिमान चाहे कितने ही शातिर और खतरनाक क्यों न हो, कानून की आहनी हाथों से नहीं बच सकते। मिशनाबाद में शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एक और अहसन इकदाम, पेपरलेस वर्किंग ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज कर दिया गया। पुलिस खिदमत सेंटर में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ शहरियों का मुतालबा है कि ड्राइविंग टेस्ट सेंटर मिशनाबाद में भी कायम किया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब महमूद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज मिंचनाबाद पर, जहाँ पर आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया गया है और काम जारी है। तो मेरे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर रियाज साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ये आपने एक बात की पेपरलेस वाली, तो वो उसमें हमारा ट्रैफिक पुलिस का एक स्लोगन है, ना कोई सिफारिश ना कोई परेशानी, लाइसेंस बनवाएं बाआसानी। उसमें जनाब आईजी साहब का ये हुक्म है कि पेपरलेस वर्क पे लाइसेंस लोगों का बनेगा। लोग सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेके आएंगे और अपना लाइसेंस लेके वापस जाएंगे। उसमें किसी पेपर की, किसी वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपना शनाख्ती कार्ड लेके आएँ और लाइसेंस लेके जाएँ। जी, इनका कहना था कि किसी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लेके आएँ और लर्निंग लाइसेंस बनवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ना मिंचनाबाद में ना पेपरलेस वर्किंग हो रही है और ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कोई वर्कर बंदा है या जिसकी जॉब है तो उसको प्रॉब्लम होती है कि वो बहावल नगर जा नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे मिंचनाबाद में ड्राइविंग का जो टेस्ट वगैरह हो वो यहाँ पे बन जाएगा तो हमें बड़ी सहूलत होगी। तो आप ये मेहरबानी करके जो इंतज़ामिया है वो जो ड्राइविंग की जो सहूलत है ना टेस्ट की, वो यहाँ पे मिंचनाबाद में होनी चाहिए। तो इससे बड़ी जो आवाम है ना उसका फ़ायदा हो जाएगा कि हर बंदा बहावल नगर उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो अगर ये मिंचनाबाद में हो जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में जो है ना अमल दरामद करना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आया था, तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि अभी कोई पेपर वर्क नहीं है, जस्ट अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आना है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, आप अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ड्राइविंग सेंटर है वो बहावल नगर हमें जाना पड़ता है, पूरा दिन ज़ाया होता है हमें और बड़ी मुश्किल होती है, तो अगर वो यहाँ भी बना दिया जाए जो ड्राइविंग सेंटर है तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और पूरा मिंचनाबाद की जो आवाम है डीपीओ साहब की बड़ी मशकूर होगी। तैयब महमूद मेकर, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। आंखों में जलन, सोजिश, गहरी सुर्खी और बहता पानी अशूबे चश्म की अलामत है। फिजिकल स्कैनिंग में इन अलामात में पाए जाने वाले तुलबा तालबात को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की आगाही दी गई। शकरगढ़ करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 484वीं बरसी की 3 रोजा जुत्ती जोत की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से हजारों यात्रियों समेत राहदारी के जरिए आए सैकड़ों भारतीय यात्रियों ने इख्तितामी दुआए तकरीब में शिरकत की और बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शकरगढ़ करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 484वीं बरसी की आखिरी रोजा की रस्मात का आगाज सुबह सवेरे खुसूसी दुआ से हुआ। 3 रोजा तकरीबात में यात्रियों ने दरबार पर माथा टेका और गुरुद्वारे के दर्शन किए। बरसी की 3 रोजा तकरीबात दुआ और तहाइफ की तकसीम के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। करतारपुर में कयाम के दौरान यात्रियों की तवाज़ा मजेदार पकवानों से की गई। यात्रियों ने मेडिकल, सिक्योरिटी और कयाम की बेहतरीन सहूलियात पर दरबार इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ओबाड़ो के नवाही इलाके में कोश बरादरी और ढर बरादरी के दरमियान जमीन की तनाजा पर झगड़ा। कोश बरादरी ने रोंती मीडिया सेंटर पर आके एहतजाज करते हुए कहा कि हम गरीब हैं और ढर बरादरी बाअसर है, हमारी जमीन पर नाजायज पुलिस के जोर पर कब्जा कर रही है। हम आईजी सिंध से अपील करते हैं कि इसका नोटिस देकर साफ शफाफ इंक्वायरी करके हमारे साथ इंसाफ करें। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।